आदाब, सलाम, जोहार। साथियों, आप सब अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज साहब के इस्तीफ़ा देने की वजह से राजनीतिक गलियारों में बहुत ज़्यादा हलचल है और बहुत तरह की बातें चल रही, बहुत सारी कानाफूसी हो रही है। बहुत से साथी लोग कह रहे हैं कि आपको कोई बयान देना चाहिए, आप भी बयान दीजिए और कुछ बातें बताइए क्या करना है। लेकिन मैं बहुत जल्दबाजी नहीं करना चाह रहा था। बहुत सी चीज़ें सुनने के बाद हमने फिर भी अपने साथियों की कुछ बातों को हम रख रहे हैं। साथियों, एक बात याद रखिए कि डॉक्टर सरफराज अहमद साहब जब से राजनीति में है तब से लेकर आज तक वो अपने निजी स्वार्थ और अपने परिवार के स्वार्थ के लिए काम करते रहे। कभी भी आम जनता के स्वार्थ के लिए, आम जनता के फ़ायदे के लिए उन्होंने काम नहीं किया। ना शिक्षा के क्षेत्र में, ना स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ना बिजली, सड़क, पानी। ये सारी चीज़ें किन हालात में हैं आप देख सकते हैं। अभी बहुत से लोगों को लगा के तरह तरह की बात कहेंगे। मैं तमाम लोगों से कहूँगा, दिल पे हाथ रख के सोचिए ईमानदारी के साथ कि इस वक्त जो डॉक्टर सरफराज साहब ने ये जो गांडे विधानसभा सीट के जो सौदा किए हैं, क्या ये सही है? बहुत बड़ा सौदा किए हैं। अपने निजी स्वार्थ और अपने परिवार के स्वार्थ के लिए गांडे विधानसभा का सौदा किए हैं। वो कभी न किसी जनता से पूछा, न किसी से कोई मतलब। अपने कार्यकर्ता को भी वो कार्यकर्ता नहीं बल्कि गुलाम समझते हैं। भाइयों, मैं तमाम लोगों से बहुत आग्रह पूर्वक कहना चाहूँगा कि मतभेद हो सकता है, लोगों के अलग अलग विचार हो सकते हैं, हमारे और आपके अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त गांडे के जनता के साथ जो विश्वासघात किया है, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। अपने निजी स्वार्थ के लिए गांडे विधानसभा सीट बेच दी गई है। इस सीट को बचाने के लिए हमें और आप सबको इकट्ठा होकर आना पड़ेगा। और ये सीट बचाना, समझ लीजिए, ऐसा है कि अपना अस्तित्व और अपना वजूद बचाना है। जिस तरह की बातें चल रही है कि इस सीट पे फलाने को लाके बड़ा सौगात गांडे को दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं। ये कोई सौगात नहीं, ये छलावा है। अगर सौगात देने की बात थी तो हम लोगों को सौगात यही था कि डॉक्टर सरफराज साहब एक तजर्बाकार सियासतदान थे, बहुत पुराने राजनीतिक मंझे हुए राजनीतिक शख्सियत थे। इन्हीं को वो सौगात दे देते तो तब जानते कि गांडे विधानसभा को सौगात मिला। लेकिन इनको सौगात नहीं, बल्कि इनकी सीट, इन्होंने जो सौदा सीट के साथ जो करना चाहे इन्होंने कर लिया। और कई सीट की बात हुई थी, लेकिन लोगों ने यही जवाब दिया कि हम लोग अपने जनता से, जिन्होंने मुझे वोट दे के यहाँ विधानसभा में भेजा है, जब तक अपने जनता से राय नहीं लेंगे हम लोग इस्तीफ़ा नहीं देंगे। लेकिन इनको लगा कि नहीं, हम जल्दी जल्दी कर लें और जनता जाए जहाँ जाए, लेकिन हम जनता के वोट को बेच दें। डॉक्टर सरफराज साहब ने जनता के वोट को बेच दिया, जनता के विश्वास को बेच दिया, जनता के भरोसे को बेच दिया और जनता के साथ विश्वासघात किया है। अब गांडे विधानसभा के अस्तित्व बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई हमें और आपको मिलकर लड़ना पड़ेगा। मैंने लगातार 20 सालों से निस्वार्थ भाव होके आप सबकी सेवा की है और आज भी बोलता हूं कि मुफ्ती सईद रहे या ना रहे, लेकिन गांडे विधानसभा के अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ता रहेगा। ये वजूद बचाने की लड़ाई है। ये सीट किसी के लिए छोड़ देना, ये सीट अगर आज कोई लेके चले जाए तो हमेशा के लिए तरसते रह जाएंगे। हमारी बातें, हो सकता है कि आपको लगेगा किसी वजह से बोलना, लेकिन मेरा बस एक ही मकसद है कि गांडे विधानसभा को लोकल नेतृत्व चाहिए, लोकल आदमी चाहिए जो लोकल समस्या को जानता होगा, लोकल समस्याओं को उठाकर लोकल मुद्दों पे जो बात करता होगा, ऐसे आदमी को विधानसभा भेजना पड़ेगा। ऐसे लोगों को नहीं, ऐसे खानदान, ऐसे आदमी को नहीं जो आपके साथ धोखा करे, आपके विश्वासघात करे। इनको गिरिडीह लोकसभा सीट में भी जब जिताया था, वहाँ लोगों के साथ इन्होंने बहुत बड़ा विश्वासघात किया, वहाँ भी बहुत बड़ा धोखा किए। उसके बाद फिर गांडे आए। याद रखिए साथियों, मैं किसी द्वेष में आकर ये बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आपकी लड़ाई, जो आपकी सीट बचाने की, आपके हक और हुकूक बचाने की बात है, ये बात कर रहा हूँ। मेरी बातें अगर आपको भी लगे कि आपका अपने दर्द है तो सच बात बोलने की कोशिश करिए, हक बात बोलने की कोशिश करिए, निस्वार्थ होकर बात रखिए और फिर समझिए, फिर देखिए कि किस तरह से यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में और दीगर जो आम जनता की मूलभूत सुविधाएं हैं उस पर किस तरह से काम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। और हम सब लोग मिलकर आइए फैसला करेंगे
और गांडे विधानसभा में चाहे कोई कहीं से आए उसको हम लोग नहीं देखना है न सुनना है, बल्कि हम लोग गांडे के लोकल को, गांडे के धरती पुत्र को यहाँ से जिता के भेजना है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सबका सेवक मुफ्ती मोहम्मद सईद आलम।